सातों भाई मुझे लेने आए थे। सबसे बड़ा भाई यह सोचकर बैठा था कि मैं उसकी लग्जरी कार में बैठूंगी, लेकिन मैंने जानबूझकर अपने ड्राइवर की कार में बैठना चुना। उसी क्षण उसे एहसास हो गया कि शायद वह मुझे हमेशा के लिए खो चुका है। 20 साल पहले मेरे पिता ने अनाथालय से 7 लड़कों को गोद लिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं भविष्य में उनमें से किसी एक को अपना पति चुन सकती हूँ। तब मुझे बड़े भाई से लगाव था और हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा, जब तक 5 साल पहले वह दत्तक बहन नहीं आ गई। बड़ा भाई उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसने न सिर्फ मेरा दिया हुआ तोहफा फेंक दिया, बल्कि यह भी कसम खाई कि वह सिर्फ उसी से प्यार करेगा। और भी बुरा तब लगा जब बाकी भाई भी उसे पसंद करने लगे। अब जब भी वह मुझे फंसाती, सारे भाई मुझे ही दोष देते। मुझे समझ नहीं आता था कि इतने सालों का स्नेह उसकी नकली आंसुओं से कम कैसे पड़ गया। मैंने बड़े भाई से पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी। मैंने पिता से कहा कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैंने एक अमीर और व्हील चेयर पर बैठे सीईओ से व्यावसायिक शादी करने का फैसला किया। पिता पहले तैयार नहीं थे, लेकिन भाइयों के ये सब बताने पर वे मान गए और उन्होंने फैसला किया कि इसका ऐलान मेरे जन्मदिन पर करेंगे। अगले दिन एक हादसे ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया। बड़ा भाई दिखावे के लिए मेरी परवाह करने लगा, लेकिन मुझे पता था यह सब नाटक था। जब मैं अस्पताल से बाहर आई तो भाई मुझे लेने आए, पर मैं सीधे अपने ड्राइवर की कार में बैठ गई। एक दिन नीलामी में मैं अपनी माँ का कंगन वापस खरीदने गई। बड़े भाई ने न सिर्फ मेरी कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए, बल्कि दत्तक बहन को वह कंगन तोड़ने भी दिया। मेरा दिल टूट गया क्योंकि वह माँ की निशानी थी। तभी सीईओ के सहायक ने आकर बताया कि सीईओ ने मेरे लिए उस कंगन की नई नकल बनवाई है। उस पल पहली बार लगा कि कोई सच में मेरी परवाह करता है। जल्द ही मेरा जन्मदिन आ गया। सबको लगा मैं बड़े भाई से शादी करूंगी, लेकिन अचानक मेरी निजी तस्वीरें बड़े स्क्रीन पर दिखने लगी। सब हैरान रह गए। पिता गुस्से से भर गए। बड़ा भाई मासूम बनने का नाटक कर रहा था और यहाँ तक कह दिया कि वह मुझसे शादी करने को तैयार है। मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और सबको बताया कि यह सब दत्तक बहन की चाल थी, लेकिन वह फिर भी उसकी तरफदारी करता रहा। बाकी भाई भी उसी का साथ देते रहे। बड़े भाई ने तो यह तक चिल्लाकर कहा कि सातों भाइयों में से कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। उसी समय सीईओ सही वक्त पर आ पहुंचा और कहा कि वह मुझसे शादी करने आया है।